देख रहे हैं वनडे भारत न्यूज। मैं हूं सरला बंसल। पूरी खबर देखने के लिए अंत तक हमारे साथ बने रहें। आइए रुक करते हैं खबर की। नमस्कार, आप देख रहे हैं वनडे भारत न्यूज चैनल। मैं हूं जुड़ी सिंह। आज हमारे सामने विपिन तिवारी। हम आपको बताना चाहते हैं कि मैं पहली चीज़ तो आपको बता दे रहा हूं, किसी नेता को मैं किसी को लेकर के ठेस नहीं पहुंचाना चाहता हूं, लेकिन ज़रूर इतना कहता हूं कि समाज सेवा वही करता है जो समाज में उतरता है। आज हम बता दें कि आज हमारे सामने विपिन तिवारी जी इस समय मौजूद हैं और वो ये देख लीजिए चप्पल पहनकर, यही है सच्चाई। सच्चाई यही है कि जो कि समाज सेवा, नहीं तो टाई लगा लेने से और जूता पहन लेने से नेता कोई नहीं बन जाता है। जो समाज में गरीबों की आवाज बनकर उठे वही नेता कहलाता है। आज हमारे सामने विपिन तिवारी जी हैं। यहाँ पर जो है हमारे कुछ और साथी आए हुए हैं और हम इनसे बात करेंगे कि कल का जो है दीप उत्सव का लेकर के और यहाँ का जो भव्य प्रोग्राम किया गया है, उत्सव किया गया है, उसमें क्या सहयोग है, कैसे है। और मैं जानना चाहूँगा कि इनका समाज पे संदेश क्या है, क्या ये संदेश देना चाहते हैं ये समाज सेवा के लिए। सबसे पहले हमारे चैनल में सर आपको स्वागत है। सादर प्रणाम आप सभी पत्रकार साथियों का। जी जी सर, मैं एक सवाल यही उठ रहा है कि सबसे पहले अभी तो आपने बहुत लोगों को बाइट भी दे चुके हैं, थक भी गए हैं, लेकिन थोड़ा सा मेरा भी एक सवाल है कि आप जो ये समाज सेवा के लिए बहुत से लोग हैं, सबके पास बहुत से सारे पैसे हैं, बहुत से सारे कार्य कर रहे हैं और वो जो है समाज सेवा के लिए नहीं उतर रहे हैं। लेकिन मैंने आपको आज से नहीं, लगभग 10 साल से मैं आपसे परिचित भी हूँ, लेकिन आपको यहाँ समाज सेवा में उतरने का क्या उद्देश्य है, आपका क्या संदेश देना चाहते हैं? सबसे पहले हम इस पे सवाल। जो मुझे संस्कार मिला है माता पिता से जी, और मेरे जो जीवन का लक्ष्य है वो लक्ष्य ही है समाज सेवा ही जीवन। हम अपने घर में एसी में सोएं, लग्जरी गाड़ी से चलें और उसी जगह बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो खाने के लिए रात भर भूखों रहते हैं और रेडी पर सो जाया करते हैं। वो भूखे न रहें, वो प्यासे न रहें। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने हक का नहीं पाते हैं और लड़ाई लड़ते लड़ते वर्षों मर जाते हैं। उनका हक उनको मिले। बहुत सारे अन्याय होते हैं, उस अन्याय के खिलाफ लड़ना हमारी पहली प्राथमिकता है और समाज सेवा हमारा लक्ष्य, हमारा ध्येय, हमारे जीवन का अंग है। जी जी, देखिए इन्होंने किस तरीके से अपने बारे में संस्कार को लेकर के बताया और इनको कई जगह आपने देखा है कि जहां भी हत्या होती है वहां भी आवाज बन के खड़े होते हैं। किसी के बहन बेटियों के शादी में जितना सहयोग हो सकता है उतना वहां भी ये उपस्थित मिलते हैं और कोई दबे कुचले जो पीड़ित हैं वो अगर इनके पास इनकी आवाज़ लेके जा रहे हैं तो उनकी आवाज़ बनकर, उनका ढाल बन करके ये खड़े होते हैं। आज यहाँ पर बिजथुआ धाम में जो उपस्थित हुए हैं, इसका कारण हम जानना चाहेंगे। ऐसा क्या कारण है कि आप जो आज सारे मीडिया के सामने आप बाइट दे रहे हैं, कल का उत्सव को लेकर के इनका क्या मिसाल रहेगा? देव दीपावली महोत्सव कल दिनांक 5 नवंबर दिन बुधवार को समय 3 बजे से बिजथुआ महावीर धाम में आयोजित की गई और देव दीपावली महोत्सव बिजथुआ धाम में 6वां वर्ष है। 3 बजे से पूरे मकरी कुंड दीपों से सजा रहेगा और भजन सम्राट द्वारा भजन प्रस्तुत किया जाएगा। शाम 5:30 बजे मंदिर में मकरी कुंड में दीपोत्सव प्रज्वलित किया जाएगा। भजन उत्सव में कौन कौन से यहाँ पर भजन सम्राट में युवाओं के आइडल माननीय अनुराग पंडित जी हैं, भजन सम्राट माननीय धर्मेंद्र पांडे जी हैं, वंदना दुबे जी हैं। उसके साथ साथ अवधि कॉमेडियन में हमारे पीके अवधि कॉमेडियन भाई लोग हैं और बलराम पांडे जी, ऐसे बहुत सारे कलाकार हैं जो अपनी प्रस्तुति प्रस्तुत करेंगे। हमारे 2020 में जब से देव दीपावली का आयोजन हुआ था, राहुल पांडे रमन जी के द्वारा चालू हुआ था। उनका भजन जो है उनके मुखारबिंद से हम लोग मतलब। जी जी, तो और यहाँ पर किसके निर्देशानुसार जो यहाँ के पूर्ण सहयोग करने वाला जो इंसान है वो उनका नाम हम जानना चाहेंगे, वो कौन है? कादीपुर की हम तो कहें आन बान शान डॉक्टर श्रवण कुमार मिश्र जी। आप सार्थक हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर के प्रबंधक भी हैं
आपका पंडित रामचरित्र मिश्र पीजी कॉलेज के प्रबंधक भी हैं, आप कादीपुर के ब्लॉक प्रमुख भी हैं। आपका ही स्नेह प्यार आशीर्वाद सदैव मिलता रहता है। इसमें प्रशासन का क्या सहयोग? प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद रहता है, अपनी पूरी भूमिका निभाता कितने दीप जलाएंगे? है। 11,000 दीपों में पूरा मकरी कुंड भर जाता है, लेकिन इस बार 21,000 दीप मंगाए गए हैं। कहीं कहीं अगर कोई छूटा रहेगा तो वहाँ भी भर दिया जाएगा। चोरी क्राइम के लेकर के जो है आप समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? चोरी क्राइम को लेकर यही संदेश देना चाहेंगे कि यहाँ पर जो भी चोरियां होती हैं उस पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया जाएगा। प्रशासन अपना कार्य कर रहा है। माननीय जिलाधिकारी महोदय से, माननीय मुख्यमंत्री महोदय से को पत्र देकर, यहाँ जनपत्नी माननीय विधायक जी से, सभी से आग्रह करके यहाँ भी जो भी चोरियां हो रही हैं उसको रुकवाने का पूरा प्रयास किया जाए। जो श्रद्धालु यहाँ के आते हैं उनके लिए आप क्या सतर्क रहने के लिए क्या संदेश देंगे? जो श्रद्धालु आते हैं निष्ठा भाव से आते हैं, उनको सतर्क देने की मैं क्या सलाह दूं? मैं सिर्फ ये कहूंगा कि यहाँ जो चोरियां होती हैं उन पर रोक लगाने का पूरा प्रयास किया जाएगा। बाकी श्रद्धालु जो आते हैं, बाबा बजरंग की कृपा है, उनके साथ गलत नहीं होगा। जेवर वगैरह उनका चोरी हो जा रहा है, वो किस तरीके से अपना उस पर रोक लगाई जाए। जेवर वगैरह चोरी हो रहा है, मैं सभी माताएं बहनें से निवेदन करूंगा कि आप लोग अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करें, जेवर पहन कर ना आए, बैग गाड़ी में रखें, जरूरत भर का ही सामान लेकर मंदिर परिसर में दर्शन करने के लिए जाएं। बताया जाता है कि यहाँ 50-50 हजार रुपए लेकर के भी आते हैं, ऐसा ले जाने के लिए आप क्या संदेश देंगे? मैं सभी लोगों से आह्वान करूंगा कि आप लोग पैसे गाड़ी में रखें, पैसे आप लोग मंदिर धाम में न जाए, उतना ही लेकर जाएं जितना आपकी आवश्यकता है। धन्यवाद। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से समाज को उपदेश देने के लिए इन्होंने काम किया है। और जो है कल दीप उत्सव है, भव्य दीप उत्सव, और 3 बजे से लेकर के आवागमन तक यहाँ का उत्सव चालू रहेगा। हम यही बताना चाहेंगे कि जो यहाँ के श्रद्धालु आएंगे दीप उत्सव में वो शामिल होंगे, भाग लेंगे, वो अपनी सुरक्षा करते हुए यहाँ पर आएं और चैन वगैरह और पैसा लेकर के ना आएं कि यहाँ पर जो है, वैसे यहाँ पर सीसी कैमरा वगैरह जो है प्रशासन का भी बहुत तगड़ी से पहरा लगा हुआ है, कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी आप अपने हिसाब से सतर्क रहिए। और इसी के साथ आप देखते रहिए वनडे भारत न्यूज चैनल। धन्यवाद।